अंदर की भावना है। जब आदमी संन्यास्त हो जाता है तो वो छटक जाता है, संसारिक चीजों से छटक जाता है और उसकी ओर देखते रहता है, उसमें उसका लोभ मोह नहीं रह जाता। हालांकि सब चीज उसके अंदर से गुजरती रहती है, लेकिन वो देखता मात्र है, उसके अंदर उलझता नहीं। ये सन्यासी भाव सहयोग में माना जाता है कि अंदर से संन्यास्त आदमी जब होता है, जब उसके अंदर आत्मा का प्रकाश आता है। क्योंकि आत्मा जो है वो किसी से लिपटता नहीं, आत्मा जो है सबसे दूर तटस्थ होकर के देखता है। और उसी प्रकार जब मनुष्य पार हो जाता है, जब उसके अंदर कुंडलिनी जागृत हो जाती है और वो जागृत होकर के जब आत्मा को छू देती है, तो आत्मा आपके चित्त में प्रकाश डाल देता है और उस प्रकाश से मनुष्य अपने अंधकार को देखता है कि ये माया मोह जाल में मैं क्यों फंसा हुआ, इससे अलिप्त रहता है। लेकिन किसी चीज से भागता नहीं, कोई पलायनवाद नहीं है सहयोग में कि आप उस चीज को छोड़ के भागिए और कहिए कि हम तो अब गृहस्थ में नहीं रहेंगे। हमको तो पूरे गृहस्थ में रह करके ही आत्मा को प्राप्त करना है, पहली बात। और दूसरी बात उसमें यह भी है कि सहयोग एक समाजोन्मुख है, ये नहीं कि आप एक आदमी पार हो जाइए। आज सहयोग उस चरम सीमा पे है जहां इसे महायोग कहना चाहिए, क्योंकि हजारों लोग इससे पार हो सकते हैं, एक ही तत्क्षण उसी समय हो सकते हैं। तैयारियां ऐसी, आज बाहर के दिन आ गए तो हजारों फूल फल बन सकते हैं। जिस वक्त शुरुआत थी आत्मिक पेड़ की, तब हो सकता है कि एक ही दो लोग इस तरह से प्राप्त हुए, लेकिन आज ये समय आ गया है कि हजारों लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि समा समा की बात है, उसे प्राप्त करना चाहिए और उसमें रममान होना चाहिए। पर सबसे पहले जो मैंने कहा है कि एक बात याद रखना चाहिए कि हम सत्य के सिवाय और किसी चीज को नहीं माने, और सत्य जो जाना जाता है वो बुद्धि से कभी भी जाना नहीं जाता। अगर जाना जाता होता तो अभी तक हम कहां से कहां पहुंच जाते। आत्मा से ही सत्य जाना जाता है, क्योंकि आत्मा ही सत्य स्वरूप है। माने अगर कोई आदमी आपको लगे कि बड़ा अच्छा आदमी है, बाद में पता होता है कि इससे दुष्ट तो कोई है ही नहीं। कोई चीज आप सोचते हैं कि बड़ी आप सही बात कर रहे हैं, बाद में पता है सबसे बड़ी गलती हमने जिंदगी में यही कर दी। इसका मतलब यह है कि जो एकमेव एब्सोल्यूट जो चीज आत्मा है, जिससे कि किसी से भी परस्पर संबंध नहीं बनता, वो चीज जो है उसको जाने बगैर आप जो भी काम करते हो पारस्परिक है, माने रिलेटिव है। माने ये कि इससे ये अच्छा, उससे वो अच्छा, ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। पर जो बिल्कुल अच्छा है वही चीज जानने के लिए आत्मा का प्रकाश हमारे अंदर आना चाहिए, उसके बगैर हम पूरी तरह से जान नहीं सकते। इस बात के लिए आपसे ये बताएंगे कि जब आपके अंदर आत्मा की जागृति हो जाती है तो आपके नसों पर, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे आप आत्मा को महसूस कर सकते हैं। ये नहीं कि आत्मा कोई लटकी हुई चीज है, हाँ मैंने तो आत्मा को प्राप्त कर दिया, मैं बड़ा ऊंचा आदमी हो गया, ऐसी कोई धारणा आप नहीं बना सकते। ये स्वयं धारणा माने धारयति सा धर्म, अंदर धारण होता है। आप इसको जो स्व का जो धर्म है वो आपके अंदर धारण होता है। माने आप अपने उंगलियों के इशारे पर ये जान सकते हैं कि दूसरा आदमी क्या है और आप क्या है, क्योंकि आपके अंदर चैतन्य की लहरियां, जिसका वर्णन आदि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी करके किया था, वो आपके अंदर से बहना शुरू हो जाता है और आप जागरूक होते हैं, आपकी नसें जागरूक होती हैं सामूहिक चेतना में। मैं फिर कहती हूँ कि आप वो बन जाते हैं। ये ऊपरी बात नहीं, दिमागी जमा खर्च कि जिसमें बातचीत लेक्चरबाजी हो, पर वास्तविक आपके अंदर ये घटना घटित होती है। और जब ये घटना घटित होती है तो आप सामूहिक चेतना से जागरूक हो जाते हैं। यही नहीं कि आपकी बीमारियां ठीक हो जाएं, आपकी बुद्धि ठीक हो जाए और आपको हर तरह से क्षेम मिले, क्योंकि योग क्षेम वह में हम कहा गया है कि योग के बाद ही क्षेम होगा, ऐसे श्री कृष्ण ने कहा। वो क्षेम मात्र नहीं पैदा होता, किंतु आप सामूहिक चेतना में जागरूक होते हैं। सामूहिक चेतना में जब आप जागरूक होते हैं तो आप जानते हैं कि आपके अंदर क्या तकलीफें हैं और दूसरे के अंदर क्या तकलीफें हैं, आप कहाँ हैं और क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है। जैसे कि एक प्रश्न है कि परमात्मा है या नहीं, कोई कहेंगे नहीं है। आजकल की हालत देखते हो तो सब लोग, बच्चे तो यही कहते हैं कि परमात्मा सब झूठ है, और कहते हैं सो सही बात है, क्योंकि उनके बुद्धि से तो वो यही देख रहे हैं। लेकिन परमात्मा है या नहीं, इसको सिद्ध करने का अब समय आ गया। जिस वक्त आप ऐसा सवाल पूछते हैं परमात्मा है या नहीं, तो जब अगर आप आत्मा से प्रकाशित हैं तो आपके अंदर ठंडी ठंडी लहरें, इसको कि शंकराचार्य ने वर्णन किया हुआ है, सलीलम सलीलम, ठंडी ठंडी लहरें बहने लग जाती। बाइबल में इसे कहा गया है कि कूल ब्रीज ऑफ द होली घोस्ट। होली घोस्ट माने आदि शक्ति, तो ठंडी ठंडी हाथ में बहना शुरू हो जाती।
और जिस वक्त आपकी जागृति थी तब आपके मस्तिष्क में आप जानते हैं जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं, जो तालु स्थान है, वहां से ही कुंडलिनी जब आ जाती तो आप ही के सर में से ठंडी ठंडी हवा आने लग जाती। आपको आश्चर्य होता कि मेरे ही सर में से कहां से ठंडी ठंडी हवा आनी शुरू हो गई। ये जब तक घटित नहीं होता तब तक ऐसे सर्टिफिकेट लेना कि मैं बड़ा भारी आदमी हूं, मैं फलाना काम कर सकता हूं, ये सब झूठी बात है। आपको कभी कभी आश्चर्य होगा कि एक सर्वसाधारण रास्ते पे बैठा हुआ आदमी भी रियलाइज सोल होगा, आत्म साक्षात्कारी होगा, और जो अपने को बड़े भारी साधु संत बना करके घूमते हैं वो नहीं होंगे। ऐसी बहुत बार मैंने ऐसी चीजें देखी हुई। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ये लोग झूठ मूठ में इस तरह का अवतार लेकर के कैसे घूम सकते हैं और करोड़ों रुपया इकट्ठा कर सकते हैं। इनमें भय नहीं, परमात्मा का भय नहीं। अगर परमात्मा का भय हो तो सोचेंगे कि इस तरह के कार्य हम झूठ मूठ में क्यों करते और ऐसे लोगों को दगा क्यों देते। ये दगा देने की चीज है। जब तक आप में आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं हो आपको कोई अधिकार नहीं कि आप धर्म की चर्चा करें। और जब तक आपके अंदर आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं हुआ, अगर मैं आपसे कहूं कि ये काम मत करो बेटे, वो काम मत करो, तो आप जरूर करें। वो काम आप जरूर करें क्योंकि मैंने कहा है कि आप न करें। पर जब धर्म आपके अंदर जागृत हो जाएगा तो आप आश्चर्य करेंगे कि मैं कहूंगी भी क्या धर्म करो तो आप नहीं करेंगे, क्योंकि आप स्वयं धर्मात्मा हो गए। ये आपके अंदर जो पेशियां हैं आपके पेट में जिससे कि मेद बनता है। आप जानते हैं कि जो अपने सर में मस्तिष्क में जो ब्रेन है उसे मेद कहा जाता है। ये जो है इस मेंदू कहते हैं। मेंदू माने जो इंदु, इसके अंदर चंद्रमा का प्रकाश जब आ जाए मेद में तो मेंदू हो जाता है। और ये जो चंद्रमा का प्रकाश है, ये जो धर्म का प्रकाश है, ये हमारे अंदर कुंडलिनी के जागरण से होता है। जब कुंडलिनी हमारे पेट में स्वादिष्टान चक्र में आती है तो हमारे अंदर मस्तिष्क में जो छोटे छोटे पेशियां हैं वो पेशियां धर्म से जागृत हो जाती। और जब हमारे अंदर धर्म जागृत हो जाता है और जब हमारे मस्तिष्क में चला जाता है तो हम कोशिश करने पर भी अधर्म नहीं कर सकते। आपने देखा है कि जितने महात्मा हम हुए हैं उनको कोई बताना थोड़ी पड़ता है कि तुम गलत काम मत करो। वो गलत काम कर ही नहीं सकते। यही तो पहचान महात्माओं की है कि वो गलत काम नहीं कर सकते, चाहने पर भी नहीं कर सकते। इसलिए आप भी वही हो सकते हैं बहुत आसानी से। बहुत आसान चीज है, सहज है, सरल है। लेकिन ये मानना कि ये चीज इतनी सहज सरल है, जो बुद्धिवादी लोग हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। वो कहते हैं कि हम सीधा खाना क्यों खाएं, गोल हाथ घुमा के ही क्यों ना खा लें। अब जिनको गोल हाथ घुमाने का शौक है वो करते रहे, जिंदगी भर करते, जब थक जाएंगे तो आएंगे ही। लेकिन मैं कहती हूँ कि ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि किसी तरह से आत्मा को प्राप्त करें। विशेषकर इस कलयुग में इस कदर कश्मकश की जिंदगी है, इसमें मनुष्य इतना हैरान और तंग हो गया है, इतना ज्यादा टेंशन सर पे रहता है कि जैसे ही वो इससे बहुत ज्यादा तंग आ जाता है तो कहता है कि माँ अब किसी तरह से इसे छुट्टी करा। तो सर्वप्रथम आपको निर्विचार समाधि प्राप्त होती है और उसके बाद थोड़े दिन में प्रयत्न करने से आपको निर्विकल्प समाधि प्राप्त होती है। प्रयत्न का मतलब ये है कि योग के दो अर्थ होते हैं। एक तो पहला अर्थ ये होता है कि इस सर्वव्यापी शक्ति से योग होना, अपने चित्त का योग होना, कुंडलिनी का योग होना। एक योग माने जुड़ना, उसका यूनियन होना, एक ये अर्थ है। और दूसरा अर्थ बहुत गहन है। दूसरा अर्थ है कौशलम, योग कौशलम माने आपके अंदर उसकी युक्ति आनी चाहिए। आपको समझना चाहिए कि शक्ति जो आपके अंदर से बह रही है ये क्या शक्ति, ये शक्ति कैसी है। ये उंगलियों में जो दिखाई दे रही है ये कौन सी चक्र हमारी उंगली, 5 और 6 और 7 ये चक्र हैं, ये कौन सी चक्र हैं। और इन चक्रों में हमें अगर अब समझ लीजिए यहाँ पकड़ा रही, किसी आदमी को यहाँ लग रहा है कि गरम गरम आ रहा है किसी से, तो क्या मतलब है, मैंने इनको हार्ट ट्रबल है, इस उंगली में पकड़ा रहा है तो इसके पिता का या इनका संबंध ठीक नहीं, पिता का जो चक्र है वो खराब हो गया। अगर आप उस आदमी से जाके पूछे कि आपका पिता से आपका कैसा संबंध है, एक साहब इंग्लैंड में ऐसे थे, उनसे सबने जाके पूछा कि भाई आपके पिता का आपका कैसा संबंध है, तो वो आके कहले बड़े आश्चर्य की बात है कि हर आदमी आके मुझसे एक ही बात पूछता है कि पिता का मेरा संबंध कैसे। तो मैंने कहा तुम बताते क्यों नहीं। कहले मेरी यही आश्चर्य था कि सब एक ही बात कैसे पूछते, क्योंकि सत्य तो एक ही होता, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो। तो उन्होंने बताया कि मेरा बड़ा संबंध खराब है। उनका कि पहले वो संबंध ठीक करो फिर तुम आओ सहयोग में, इतना खराब तुमने संबंध कर रखा है तो इसीलिए चक्र पकड़ रहा है, तुमको माफ कर देना चाहिए अपने फादर को। और वहां तो एक बड़ी, आप जानते बड़ी भारी समस्या है, लेकिन यहाँ ये समस्याएं नहीं है, इसलिए लोग यहाँ बहुत जल्दी पार हो जाते हैं। और जैसे हमें स्वतंत्रता भी बहुत आसानी से मिल गई, सहयोग भी आसानी से मिलता है और उतने आसानी से खोने की व्यवस्था भी हम लोग कर लेते हैं, जैसे स्वतंत्रता को खोने की भी व्यवस्था हम लोग करे हुए हैं। इसी प्रकार होता है यहाँ भारत में कि अपनी गहनता से कोई किसी को पकड़ता नहीं।
लेकिन यहाँ इतने देवी भक्त हैं तो मुझे बड़ी आशा है कि पहाड़ों में गहराई तो वैसी रोज देखी जाती है और ऊंचाई भी देखी जाती है, तो जो मद्देनजर रहे उसके और आदमी का हमेशा ध्यान आकर्षित रहता है। और हो सकता है कि आज उसी की वजह से ऐसा कार्य हो जाएगा कि आप महान संत साधु यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं सब अपने स्वरूप को प्राप्त हो। ये आपकी अपनी धरोहर है, ये आपकी अपनी संपदा है, आपकी अपनी कुंडलिनी है, आपके अंदर अपनी आत्मा है। हमारा क्या लेना देना बनता है, सिर्फ एक बीच में खड़े हुए हैं। आप इसे प्राप्त करें, यही हमारी एक ही इच्छा है। माँ की एक ही इच्छा रहती, अगर आप देखिए कि वो मेरे बच्चे सब कुछ मेरा है वो पालें, और दूसरी इच्छा उसके पास क्या हो सकती है, और उसके अंदर कोई इच्छा हो ही नहीं सकती। अगर हुई तो फिर वो माँ नहीं। तो हम तो इसी कार्य के लिए संसार में आए हैं और यही हमें कार्य करना है। इसमें हमारा आपका लेना देना कुछ नहीं बनता। आप अपने को प्राप्त हो, अपने स्वरूप को पाएं, अपनी संपत्ति को पूरी तरह से उपभोगे, यही हम चाहते हैं। आशा है इस छोटे से लेक्चर में जो कुछ भी मैं कह सकती थी कह दिया। ऐसे तो हजारों लेक्चर्स दिए हैं मैंने, हिंदी भाषा में, मराठी में, अंग्रेजी में और भी भाषाओं में अनेक बार बोली हूँ, लेकिन इसका कोई अंत ही नहीं नजर आता मुझे। आप लोग अभी कोई सवाल हो तो जरूर पूछ लें, आपके मन में कोई सवाल हो, उसके बाद इस अनुभव को हम लोग प्राप्त करेंगे। जो भी आपको सवाल हो जरूर आप पूछ लीजिए।